फ्रेंड्स, मैं हूँ आराध्या और आप मुझे देख रहे हैं स्टे मोटिवेटेड विद आराध्या में। आज का जो टॉपिक है कि पुराने जो दर्द होते हैं, पुराने जो घाव होते हैं, उनको हम कैसे भरें, कैसे पुराने दर्द से हम छुटकारा पाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में पुरानी बातों को इतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि हमारा आज का जो वक्त होता है उसको पूरी तरह से भूल जाते हैं। कभी कभी हमारे जो कुछ एहसास होते हैं उस बोझ की तरह होते हैं जिसे जाने अनजाने हम ढोते रहते हैं और ढोते ढोते पता नहीं कब हमारी जिंदगी उसकी अधीन हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। वो एहसास या तो किसी का दिया हुआ दर्द हो सकता है या फिर खुद से की हुई कोई गलती हो सकती है या किसी से की हुई उम्मीद भी हो सकती है। कभी कभी हम किसी से उम्मीद करते हैं लेकिन वो हमें धोखा दे जाते हैं, तो वो दर्द हमें बहुत सालता है। ऐसे एहसासों के तले बोझ भरी जिंदगी जीते हुए कब हम और हमारी सोच हमें कमजोर करने लगती है, हमें पता ही नहीं चलता। हम आहिस्ते आहिस्ते अपनी सोच के गुलाम होते चले जाते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता कि यह जो बोझ है वह सिर्फ पूर्वाग्रह है। इससे हमें हासिल कुछ नहीं होने वाला, बस नुकसान ही नुकसान है। लेकिन यही पूर्वाग्रह जब हमारी जिंदगी का सच हो जाता है तो आहिस्ते आहिस्ते अवसाद की शुरुआत होने लगती है, हम डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में अवसाद को ही हम सच मान बैठते हैं, हम इसी में जीने लगते हैं और इसी में मरने लगते हैं, तो यह जो जिंदगी का सच है, जो कि सच नहीं है, इससे घिरे हुए हम या तो जिंदगी भर दुखी होकर जिंदगी गुजारते हैं या फिर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। कुछ लोग तो अवसाद में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी पुरानी बीती हुई यादों में कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह जो जिंदगी का सच है कि बीता हुआ पल सपने के अलावा कुछ नहीं। जिस तरह से हम रात में सपने देखते हैं और सुबह उठने के बाद उस सपनों का कोई मतलब नहीं होता, ठीक इसी तरह जो पुरानी बातें होती है उनका कोई मतलब नहीं होता। उनको अगर हम अपनी जिंदगी में स्थान देंगे, उनको अगर हम सोचते रहेंगे, अगर उन पर मंथन करते रहेंगे, तो हमारी जिंदगी आहिस्ते आहिस्ते गर्त की ओर चली जाएगी। जो सच है वो आज है। आज में ही जिंदगी का सार छुपा है। हमें आज पर फोकस करना चाहिए। जब शुरू में ही हमें लगता है कि कोई घटना हमें चोट पहुंचा रही है, कोई बात हमें बार बार दस्तक देकर हमें रुला रही है, उसी वक्त हमें सचेत हो जाना चाहिए। हमें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। पुरानी बातें दर्द और दुख के सिवा कुछ भी नहीं देती। इस तरह की कोई भी घटना आपकी जिंदगी में आपको तंग कर रही है या आपको परेशान कर रही है, तो तुरंत आप सचेत हो जाएं। छोटी छोटी कोशिशों के माध्यम से हम अपने पूर्वाग्रहों से, हमारे अतीत से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आज से ही अपने सोच पर ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि कहीं आप वो तो नहीं सोच रहे हैं जो आपका बीता हुआ कल है। अगर बीता हुआ कल आपको दर्द दे रहा है, आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो उस बीते हुए कल को कागज के पन्नों की तरह फाड़ दीजिए। अगर ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कहीं भी उसको नोट डाउन कीजिए और उसके फायदे और नुकसान पर मंथन कीजिए
कि पुरानी बातें आपको कितनी तकलीफ दे रही है या पुरानी बातों से आपको कितना फायदा पहुंच रहा है। तो कभी भी हम नुकसान का सौदा नहीं करते। दूसरा है कि अपने सोच पर ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया हो और बार बार हथौड़े की तरह हम खुद पर हैम्पर कर रहे हैं उसी बात को याद कर कर के कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। अगर इस तरह की बातें आपके दिमाग पर चोट कर रही है और आपको तकलीफ पहुंचा रही है तो उस बातों को जाने दीजिए। आप उन बातों से निकलने के लिए अपने मन को समझाने की कोशिश कीजिए कि बीती हुई बात कभी भी इंसान के जीवन में सुकून नहीं लाती है। तो जब भी मन कुछ सोच रहा हो जिससे आपको परेशानी हो रही है तो तुरंत सचेत हो जाए। कहीं मन आपका अतीत की घटनाओं का मूल्यांकन तो नहीं कर रहा या भविष्य के कुछ तानों बानों में उलझा तो नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुरंत सचेत हो जाइए। सही मायनों में वर्तमान ही पूंजी है, वर्तमान ही हमारा सब कुछ है। वर्तमान में अगर रहेंगे तो खुद ब खुद हमारी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। खुद को क्रिएटिव कामों में लगाइए। अगर पुरानी चीज़ें आपको बार बार तंग कर रही है तो खुद को कोशिश कीजिए डाइवर्ट करने की और खुद को किसी काम में उलझाए रखिए। बात है, अगर आपको लगता है किसी की आपके अंदर आलोचना चल रही है, किसी की कही हुई बातों को आप बार बार दोहरा रहे हैं, किसी की कही हुई बातें आपको तकलीफ दे रही है और आपके मन में सवालों का बवंडर उठ रहा है या आपके मन में गुस्सा आ रहा है कि अभी जाकर जवाब देना चाहिए, अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो तुरंत खुद को सचेत कर लें, क्योंकि यह आपको आगे चलकर अवसाद की ओर ले जा सकती है। अपने उन बातों को या उस तरह के सवालों का कोई जवाब नहीं है जो बार बार हैम्पर करे, आपको बार बार चोट पहुंचाए आपको। आप एक बार अपने कागज पर उसको उतारिए, एक कॉपी पे उतार कर देखिए कि वो जो आपको हैम्पर कर रही है बातें, उससे आपको कितना नुकसान है और उससे क्या फायदा है। अगर आप किसी कागज पे उसको उतारते हैं तो वो क्या होगा कि आपके मन से वह बोझ हटेगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, उन बातों को मन ही मन दोहराते दोहराते इतना ज़्यादा दोहराते हैं कि वही हमारा सच हो जाता है। हम उसी में जीने और मरने लगते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आपको लगता है किसी ने आपको धोखा दिया है और उस धोखे की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है, तो उसको भी अपनी जिंदगी में जगह मत दीजिए। जिसने धोखा दिया यह उसका संस्कार है, जिसने आपके साथ बेईमानी की यह उसकी सोच है, लेकिन दूसरे की स्थिति के अनुसार खुद को तकलीफ देना कहाँ तक उचित है। अगर हम उनके धोखों को याद करेंगे और उनकी दी हुई तकलीफों की गणना करेंगे तो उससे हमारा ही नुकसान होगा। जो व्यक्ति ने धोखा दिया या जिसने आपके साथ बेईमानी की वह तो करके निकल गया, लेकिन बार बार अगर उस घटना का जिक्र करते हैं, बार बार अपने मन में उसका मूल्यांकन करते हैं तो चोट बार बार आपको ही लगती है, आप ही बार बार तकलीफ से गुजरते हैं। तो अगर इस तरह की बातें आपके मन में चल रही है तो तुरंत उसको स्टॉप कीजिए, तुरंत रोक दीजिए, क्योंकि नुकसान सिर्फ आपका है, किसी और का नुकसान नहीं है। अपने मन को नुकसान से बचाने के लिए कभी भी दूसरों की स्थिति से खुद को कंट्रोल नहीं होने देना चाहिए। मन ही मन आप दोहराइए जब भी आपको मौका मिले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ। अगर पुरानी कोई भी घटना आपको परेशान कर रही है, आपके मन में बार बार दस्तक दे रही है, तो सबसे पहले उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए। बहुत ही आसान है। आप बार बार खुद को यकीन दिलाइए, अपने चेतन मन से अपने अवचेतन मन में यह संदेश भेजिए कि कोई भी पुरानी घटना आपकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती है। आप हर परिस्थिति में बिल्कुल शांत और खुश रहते हैं। शांति और खुशी का जो संदेश है वह बार बार अपने चेतन मन से अवचेतन मन को भेजते रहिए। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दिन भर क्या सोचते हैं और किस तरह का रिएक्ट करते हैं या किस तरह की बातें दोहराते रहते हैं। हमारे अंदर दिन भर में इतने सारे थॉट आते हैं, क्या आप गौर करते हैं? उसमें से ज़्यादातर निगेटिव थॉट होते हैं और हम ध्यान भी नहीं देते, हम अवेयर भी नहीं होते कि इन निगेटिव थॉट का हमारे ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। तो दोस्तों, ज़िंदगी बदलती है, ज़िंदगी बदलती है अगर हमारी सोच बदल जाए। और सोच को बदलना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। अफर्मेशन के माध्यम से अगर बार बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक चीज़ें भेजेंगे, सकारात्मक थॉट भेजेंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता आ जाएगी। लेकिन उसके लिए सोच को बदलना होगा। परिस्थितियाँ ऐसे ही आती जाती है। ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है, लेकिन उन घटनाओं को याद करना अपने आप को चोट पहुंचाना है। सकारात्मक सोच के साथ अगर ज़िंदगी हम बिताते हैं तो बहुत ही आसान होती है ज़िंदगी, और यह उतना मुश्किल भी नहीं है। सकारात्मक सोच को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आप अपने कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में बार बार यह संदेश भेजिए कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत रिलैक्स हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी तनाव नहीं है, पुरानी कोई भी बातें आपको कुछ भी नहीं करती, पुरानी कोई भी बातें आपको ज़रा भी व्यथित नहीं करती। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अफर्मेशन के माध्यम से हमारी ज़िंदगी कंट्रोल हो सकती है, हमारे नकारात्मक सोच खत्म हो सकते हैं। मैंने भी अपने आप को उसी तरह से स्ट्रॉन्ग किया है। जितनी धीरे धीरे हम नकारात्मक सोच से छिजते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं, क्योंकि हम रिपीटेशन करते हैं नकारात्मक थॉट का। हम बार बार उन्हीं शब्दों को दोहराते हैं अपने मन में जो हमारी ज़िंदगी का नकारात्मक सच है। इसीलिए हम कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं, अपनी लाइफ में अफर्मेशन के माध्यम से अपने आप को अच्छी बातें भेजते हैं, अपने सब कॉन्शियस माइंड में अच्छी अच्छी सूचनाएं देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बदलने लगती है। यह बिल्कुल सच है, आजमा के देखिएगा। बातें मैं छोटी छोटी करती हूँ, लेकिन रियल लाइफ की बातें करती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में आजमाया है। नकारात्मक सोच आपके तभी खत्म होंगे जब सकारात्मक अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। 8 से 10 वाक्य अपने लिए जो अच्छे हैं, जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो, वो आप लिख लीजिए और बार बार अपने लॉजिकल माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन संदेशों को बार बार भेजिए। आहिस्ते आहिस्ते आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होने लगेगा, आपकी सोच बदलने लगेगी, आप सकारात्मक सोचने लगेंगे और
फिर जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। तो पुरानी बातों को आज के बाद याद नहीं करनी है, सिर्फ सकारात्मक सोचना है। दोस्तों, आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं बातें भले छोटी छोटी करती हूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में यह बहुत महत्व रखती है। यह मेरी खुद की आजमाई हुई टिप्स होती है जो मैं आपको देती हूँ। तो अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए नकारात्मकता से ऊपर उठ जाइए और कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। दोस्तों, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कर दिया हो तो थैंक यू, और जाते जाते बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा कि ताकि मेरे नए वीडियो से आपके जीवन में कुछ सुधार हो सके। अगर मैं कुछ कर सकूं आपके लिए तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी ज़िंदगी के मज़े लूटिए। थैंक यू, बाय बाय। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाइए। थैंक यू, बाय बाय।